हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य खंड का पाठ 12, जिसका नाम है एक फूल की चाह। बीच में आपके कुछ पाठ छोड़ दिए गए हैं जो कि सीबीएसई द्वारा हटा दिए गए हैं, इसलिए जो पाठ मैं आपको पढ़ाती जाऊँ आप उनको ही क्रम वाइज अपने कॉपी के अंदर लिखते जाइएगा। और कुछ बुक में, नई और पुरानी बुक में सीरियल नंबर में थोड़ी सी ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि पुरानी बुक में यह पार्ट 12 नंबर पे है, परंतु नई बुक में इसके सीरियल नंबर अलग हैं। आपको अपने पाठ के नाम के अनुसार ही देखना है और पढ़ना है तथा अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखना है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ आप उसी को लिखते जाइए। उस सोचना नहीं है कि बीच में पार्ट छूटा है, मैम ने ये क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उसका कोई रीज़न होगा। ठीक है, चलिए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पाठ है एक फूल की चाह, वह सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं तथा चरण दास जी के पुत्र हैं। इनका परिवार पूरा कवि लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि ये सारे लोग कविताएं करते थे। इनके पिताजी, इनके बड़े भाई तथा यह खुद भी। बड़े भाई पिताजी कविताएं करते थे, कवि लेखक थे, तो इनको भी उनसे प्रेरणाएं मिली थी। हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है और वह सियाराम शरण गुप्त के बड़े भैया थे। गुप्त जी के पिता कौन? चरणदास जी भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। जो गुप्त जी थे, सियाराम शरण गुप्त, वह महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, मतलब उनके विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे और यह विचार उनकी रचनाओं के अंदर हमें दिखाई देते हैं। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण कथात्मक था। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र जी कथात्मक काव्य रचनाएं किया करते थे, उसी प्रकार से सियाराम शरण गुप्त भी कथात्मक काव्य रचनाएं करते थे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ, बुराइयाँ रहती हैं उनको तो लिया ही है, परंतु जो आज की ज्वलंत घटनाएं होती हैं, जो आज की जो वर्तमान की समस्याएं हैं, उनको भी अपनी रचनाओं के अंदर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। लेखक की जो रचनाएं होती थी, उनकी जो काव्य पृष्ठभूमि होती है, उसमें चाहे वो अतीत हो, पुराने ज़माने की बात हो, पुराने ज़माने की कुरीतियाँ हो, या वर्तमान की समस्याएं, घटनाएं हो, या आधुनिक हो, जो भी चीज़ हो, करुणा, यातना, द्वंद्व, सभी समान रूप से उभर कर सामने आते हैं। समन्वित का अर्थ होता है समान रूप से। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ हैं मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग और दुर्वादल और नकुल, यह इनकी कृतियाँ हैं। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। गुप्त जी की जो ये एक फूल की चाह है, ये बहुत ही लंबी और प्रसिद्ध कविता है। लंबी होने के साथ साथ यह लोगों में बहुत ही प्रिय हुई थी, इसलिए यह प्रसिद्ध भी है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। हम जो पढ़ेंगे वह कविता सच में बहुत ही लंबी है, परंतु हम तो सिर्फ उसका छोटा सा अंश पढ़ेंगे। वास्तव में ये कविता और भी बहुत बड़ी है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। मरणासन मतलब मरने जैसी अवस्था में, एक अछूत मतलब जो समाज के द्वारा जिनको अछूत माना जाता है कि इसको छूने से हमें पाप लगेगा, ऐसे लोग
जिनको मंदिरों में जाने के लिए मना किया जाता है, ऐसी अछूत वह कन्या थी। वह मरणावस्था में थी, परंतु उनको उसके मन में आखिरी अभिलाषा यही थी कि वह देवी माँ को चढ़ाया हुआ एक फूल कोई उसको लाकर दे दे। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बड़ा बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के श्रवण भक्तों ने उस विवश लाचार आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलग किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। जिस प्रकार से उस पिता को अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करनी थी, इसलिए वह मंदिर में जैसे तैसे तो पहुंच गया था, पूजा भी कर ली थी, वहां से फूल लेकर बस उसे वापस आना था। परंतु वहां के जो देवी के भक्त थे, उन भक्तों ने उसे देख लिया कि यह अछूत इस मंदिर में कैसे आ गया। ऐसा सोचकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया, क्योंकि वह एक अछूत का पिता था, एक अछूत था। इसलिए वह क्या फूल ला सका अपनी बेटी के लिए? क्या उसने अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करी? यह तो हमें कविता पढ़ने पर ही पता चलेगा। और हम कविता अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यह कविता बहुत ही अच्छी और दिल को छूने वाली कविता है। आप इसको अच्छे से पढ़ना तथा समझना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।